आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जन, जो कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है, जो रस उपासना है, वही को आप ध्यान करें हैं, वही को आप चिंतन करें हैं, वही को आप सत्संग सुने हैं। ऐसे जो स्वामी जी के सुरति रस सैया विहार के रसिक अनन्य जन हैं, उनके काज ये रस विशेष करके सुनाया जा रहा है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने श्रीमुक्ते केलीमाल जी को वर्णन किया है। ये केलीमाल भैया, ये जुगल की जो नित्य केली है, जुगल जा समाधि रस में डूबे हुए हैं, वही समाधि रस की मानो ये माला है। वही समाधि रस को स्वामी जी ने कृपा करके अपने निज आश्रित जनन को वाणी में लिख के और महाराज केलीमाल को नाम दिया है। स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी महाराज की जो समाज है, ये भैया समाजीन की समाज नहीं है, ये समाधि की समाज है। श्री नागरीदास जी महाराज, श्री पीताम्बर दास जी के कृपा पात्र, जिनने केलीमाल जी की रस में टीका करी है, वो अपने एक कवित्व में ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं कि पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। पहले तो स्वामी हरदास जी महाराज की शरण को सोच समझ के ग्रहण करें कि गुरु हमें ऐसे मिले कि ये स्वामी जी को भैया ये रस देश सर्वोपरि रस देश है। जाते परे और जाते सुगम कोई साधन नहीं है, याते परे कोई रस देश नहीं है। ऐसे रस देश में, ऐसे सर्वोपरि बिहार में ये जो गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु रूप में आज वर्ण करवे जा रहे हैं, भैया ये हमारा प्रवेश कराए सकें या नहीं कराए सकें हम, तभी तो श्री रसिकदास जी महाराज ने अपनी वाणी पूजा विलास में ऐसा वर्णन किया है कि दोष समझ फिर लीजिए दीक्षा, दीक्षा तभी लेनी चाहिए जबकि हम पहले उनकी सही ढंग से छानबीन कर लें, या सर्वोपरि बिहार को प्राप्त करने के काज हमारी सब क्रियाकलाप, विचार, रहनी रीति सभी सर्वोपरि होनी चाहिए। जब तक हमारे हृदय में ये सर्वोपरि विहार को समावेश नहीं है, प्रवेश नहीं है, तब तक हमको गुरु लोगों को पहले छानबीन कर लेनी चाहिए। शिष्य जनन को चाहिए कि ऐसे हमें गुरु मिलें कि जब भी हमारे मन में प्रश्न उठे तो तत्काल गुरु से प्रश्न किया जाए
और गुरु व प्रश्न को ऐसो समाधान करें भैया जो झट ते हमारे हृदय में उतर जाए। उत्तरवाई ते कहें जो कि हमारे मन में हमारे हृदय में उतर जाए। बा को नाम उत्तर है। तो हमें ऐसे गुरु चाहिए जो हमें सर्वोपरि विहार की राह पे ले चलें, हमें नित्य विहार या ही जीवन में दर्शाए दें। ऐसे हमें गुरु की अब आवश्यकता है। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज हमारे भैया ये संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं। स्वामी जी को जो घर है, स्वामी जी को जो रस देश है, ना तो वो संप्रदाय से संबंध रखे है और ना ही वो कोई द्वाराचार्य ते संबंध रखे हैं। हम द्वारे हरिदास के रसिकन मध्य बखान, सब द्वारे जासों लगे यही बात प्रमाण। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी के एक दोहा में या को लिख रहे हैं जो अभी आपको निवेदित किया गया है। हम स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वार के अनुयायी रसिक जन माने जाए हैं। स्वामी हरिदास जी जगत में जितने भी ये संप्रदायाचार्य हैं, द्वाराचार्य हैं, उनसे स्वामी जी कोई संबंध नहीं रखे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज तो रसिकाचार्य हैं, आचार्य कहें गुरुनते। स्वामी जी रस के गुरु हैं, रसिकन के गुरु हैं। ऐसो श्री भागवत रसिक जी महाराज अपने एक पद में उल्लेख कर रहे हैं कि बल जय हो श्री रसिकाचार्य। हे स्वामी जी, हे रसकन के आचार्य, हे रस के गुरुदेव, मैं बलिहारी आपकी जा रहा हूँ। मुँह पर शब्द नहीं है, आपके काजे न्यौछावर करबे को। क्यों? आपने या घोर कलयुग में या त्रसित जीव के काजे दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापन ते ये जरव है जीव साधन रहित या को जीवन है। ये साधन करने में सक्षम नहीं है। जो साधन वेद उपनिषद शास्त्र बताए रहे हैं वो साधन अब या कलयुग को जीव स्वामी जी नहीं कर सके। आपने बड़ी ही कृपा करके या कलयुग के जीव की तरफ दया भरी दृष्टि ते निहार के आपने एक ऐसा सरल साधन दे दियो, एक ऐसा सरल भजन दे दियो स्वामी जी, जामे काहू भी प्रकार की जोखिम उठावे की आवश्यकता ही नहीं है। केवल स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण करो। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। स्वामी जी की शरण सच्चाई ते जिन जिन लोगों ने ग्रहण करी वे कोई भी या द्वार ते खाली नहीं गए हैं। स्वामी जी ने उनको इतनो दियो है कि ये जितनी भी ऊपर ते प्रणाली आप देख रहे हो महाराज सबको राज तिलक दियो है, रस तिलक दियो है स्वामी जी ने। तो ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है, हमारे यहाँ जो रस के पद जाते आज हम समाज कहे हैं गाए जाए हैं भैया, ये बार 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 एरी हाँ ए हाँ एरी हाँ ए हाँ या को कहा भाव है। ये भैया जैसे काऊ मथानी में दही जमा भयो होए और बाद दही में ते यदि आप माखन निकासनो चाहो
तो वह माखन को निकास वे के काजे आपको दही में रई चलानी पड़ेगी, और जितनी बार रई को चलाओगे उतनो ही आपको महाराज बामेते कोमल महामधुर जो मक्खन है वो आपको प्राप्त होवेगा। तो ऐसे ही ये हमारे यहाँ यहाँ जो स्वामी जी के यहाँ समाज की परिपाटी है, वह समाज को या हमारे यहाँ गायो जाए बार बार एरी हाँ कह के कि भैया यामे ते जो प्रिया और लाल है, या समय प्रिया जी प्रियतम ते कहा कह रही हैं, प्रियतम प्रिया जी ते कहा कह रहे हैं, और इन दोनों की मध्यस्थता करवे वाली ये ललिता हरिदासी अब इनको समझ के इनको कैसी इनकी सौंज सजाए रही है। ये सब इन तीनों की रस भरी कहानी ते सजे भये ये केली के पद हैं। हमारे यहाँ जो समाज की प्रथा है भैया, ये समाज नहीं है, ये समाधि है। पढ़ें पहले तो हमारे यहाँ की वाणी को मन लगा के, जो स्वामी जी की शरण जिनने ले ली है, जो स्वामी जी के जन कहलामे हैं, पहले इन वाणी को आप पढ़ें। इनके प्रश्नन को उत्तर जो वाणी के शब्द आपकी समझ में ना आ रहे हों, इन शब्दन को सर्वप्रथम तो गुरु जननते ही इनको सार समझना चाहिए। और यदि गुरुजन जिनने बनाए लिए हैं, वे यदि समझावे में सक्षम नहीं है, तो भैया हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो या रस की गहराई में डूबे रहे आमे हैं, जो या रस के मर्मज्ञ हैं, जो या रस के जानकार हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि ये या रस के जानकार हैं, तो उनके चरणन में बैठ के हमें अपनी रस रीति को समझ लेना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ आदि अनादि काल ते चलो आए रहो है। काउ समय श्री बिहारी दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं श्री नागरी दास जी, श्री सरसदास जी। नागरी दास जी ने विधिवत अपनो रस, अपनी उपासना अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी बिहारी दास जी ते भली प्रकार ते पूछी है। जब महाराज जी ने सब समझ लियो, तो पूज्य सदगुरुदेव बिहारी दास जी ने पूछी कि नागरी दास भैया, और कछु यदि रह गया होए तो तुम मोते बाहु को पूछ लो। काउ समय श्री बिहारी दास जी महाराज को प्रकट है कि श्री स्वामी हरिदास जी ने अपनो ये रस पढ़ायो है। ऐसो वाणी जी में आप लिख रहे हैं कि मन मान्यो जिए जान्यो लहो, मोसो श्री हरिदास प्रगट है के कहो, बिहारी दास से होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। स्वामी जी, आप अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण रूप से निभानो जानो हो। जो कोई आपकी शरण में आ जाए है, जो कोई श्री हरिदास नाम में अपने तन मन प्राणन को रंग लेवे है, आप तो बाको निहाल करवे के काजे बेताब रहे आओ हो। आप तो बापे कृपा करवे के काजे महाराज आपने कमर कस राखी है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने एक चौबोला में वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिछुधार। स्वामी जी तो अपने आए भय
स्वामी जी की शरण में जो जन आए गए हैं उनकी आप बाट देख रहे हैं और उनको स्वामी जी ने अपने हृदय में स्थान दे रखो है। आप भैया या रहस्य को गहराई ते समझ लो। स्वामी जी के हृदय में कौन रहे आमे है? स्वामी जी के हृदय में तो ये प्रिया लाल रहे आमे है। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहते हृदय यो सुख सैन सुहाए। श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं ये दोहा तो अभी आपने जो सुनो है ये तो बिहारिन दास जी को है कि हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, दोनों हृदय कमल के मध्य में और महाराज बिहार करे हैं। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवत रसिक हृदय अबनी पर बिलसत नव नव भय। वही हृदय में आप अपने जो आए भय, आपकी शरण में जो आए भय जन हैं उनको आप स्थान दे के बैठे हो। हे स्वामी जी, आप जैसो अपने जनन को चाहो हो, आप जैसे दया करवे वारे, कृपा करवे वारे, रस को देवे वारे तो स्वामी जी आप ही हो। तो स्वामी हूँ नित बाट निहारे। रसिक अनन्य जो जिन ने स्वामी जी की शरण दृढ़ करके ले ली है, जो स्वामी जी के सिवाय ना कछु और रस सुनना चाहे, ना भैया समझना चाहे, ऐसे जो जन हैं उनके काजो तो स्वामी जी ने अपने हृदय में स्थान दे रखो है। अरे स्वामी जी ने ही स्थान नहीं दे रखो है भैया। ये लाडली, ये स्वामिनी, ये करुणामयी, दयामयी, प्रेममयी, ये प्रियतम की प्राण प्यारी, ये हरिदासी की स्वामिनी भी उनको महाराज अपनी कृपा करवे के काज बेताब है। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडले, अपने जान निकट बैठाए। और इतना ही नहीं, तू तो मेरी है, मेरी है, मेरी है। स्वामी जी को नातो श्री हरिदास नाम ते जिनको भैया दृढ़ नातो जुड़ गयो है, बाकी तो सहज में ही बात बन गई। तो ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, ये स्वामी जी ने जो भैया केली की जो माला बनाई है, जाते आप केली माल कहो। ये केली माल में जो स्वामी जी ने केली स्वरूप पदन को वर्णन किया है, ये भैया केवल इतने ही तक सीमित मत रहे आओ गए और सुन के आए गए, दोना भर के प्रसाद ले आए भैया। ये परम पद प्राप्त करावे वाला रस देश जो है वाते सनेब है, ये पद है। महामिही रस के जो अत्यंत महीन है, जो कपड़छन कियो भयो है। कोई वस्तु तो ऐसी होवे, कोई रस ऐसा होवे जो भैया चलनी में छान लियो जाए है। यहाँ तो
मधुर कोहू मधुर सारा तिसार जो बिहार है, बामे भी कपड़छन कियो भयो है। अर्थात वो कपड़ा में है क्या निक्ष्य है भैया, जा में गुठली और छिलका की गंध नहीं है, नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए भैया। ये अद्भुत रस जा में गुठली और छिलका नहीं है, पर ये रस मिलेगा उन्हीं को जिनको स्वामी हरिदास जी कृपा करके प्रदान करेंगे। पावेगो सोई भैया दे हरिदासी जाए। ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो पावन नाम है, पवित्र नाम है भैया, ये प्रिया और लाल रात दिन ये ललिता हरिदासी ही रटे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ये रटे नित्य ललिता वो श्यामा श्याम। या आप यों कह दो कि प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल। रटबे को और गायबे को भैया एक ही तो भाव है। चाहे आप रटो चाहे आप गाओ, कहनो गानो सेनो एक ही तो है। कहत सुनत सेवत जे यह सुख। जो कह रहे हैं, जो से रहे हैं, जो गा रहे हैं, इनको सबको भैया एक ही भाव है। तो वहाँ यदि प्रिया और लाल भी यदि कोई जाप कर रहे हैं तो वो जाप है उनके श्री मुख पे ललिता श्री हरिदास, ललिता श्री हरिदास। हम दो उनके प्राणन को पोसवे वारी ललिता तू ही है। तू ही हम दो उनके जीवन को धारण करवे वारी है। तू ही हमारे तन मन प्राणन की सर्वस्व धनी है। ऐसे स्वामी हरिदास जी जो गौर श्याम प्रिया लाल के ही महाराज केली के साक्षात स्वरूप हैं, जो प्रिया लाल के सुख के आप अवतार हैं, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के हम अनुयायी कहाए। स्वामी जी के जन जाने जाए हैं भैया। तो ये जो स्वामी जी को रस है, ये पद हैं, ये भैया समाधि के पद हैं। तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं अपनी एक कुंडलिया में कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। गाते गाते कितनो जीवन निकस गयो है, निकसो जा रहो है, पर भैया हाथ तो कछु नहीं आयो। हम तो जहाँ है वहीं रह गए। इन पदन को गाय के इनमें हमें समा जाना चाहिए। पढ़े सुने विचारे, यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक बसंत के पद में कह रहे हैं। पद है बिहिरत राज ऋतु बन राय, जहाँ नित उदित नव नव भय। जहाँ छिन छिन में प्रतिपल नए नए भाव तीनों उनके हृदय में उदय है रहे हैं। आप ये मत सोचो कि केवल प्रिया और लाल के ही हृदय में होवे है। जो इनके हृदय में होवे वो महाराज हरिदासी के हृदय में होवे है। जो कछु होत बिहार में उदय होत जिय आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जैसे बरसबे बारे मोरन को बादरन को मोर पहले ही समझ ले हैं, पहले ही जान जाए हैं, ऐसे ही ये हरिदासी नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज संभारी।
श्री नागेंद्रदास जी महाराज को पद है, वृंदा विपिन विनोद मोद अतिरति मन भाई। वहाँ में आप एक लाइन में कह रहे कि श्वास सुरन सेवत ये सहचरी करत बधाई। इनकी श्वासन को भी ये हरिदासी जाने समझे है। ऐसी या रस देश की महाराज जो सर्वे सर्वा हैं, जो या रस देश के मालिक हैं भैया, वे अपने रस देश को तिलक करवे के काजे बेताब हैं, आतुर हैं। जिन जिन ने स्वामी जी की शरण लई है महाराज, सभी आपने निहाल किए हैं। कोई ऐसा नहीं भयो है जिनको आपने निहाल नहीं किया है। ललित किशोरी दास जी महाराज ने स्वामी जी की शरण लए तो बोले, रसिक तिलक दे राज को पठायो है। उनको भी आपने तिलक दियो है, बिहारी दास जी को भी तिलक दियो है। मानो रच खच चंद्र का राखी सखी अनुसाथ। श्री नागेंद्रदास जी को भी तिलक दियो है, श्री नवल सखी जी को भी तिलक दियो है। जीते जी ही उन्हें आपने सखी स्वरूप प्रदान किया है भैया। ऐसे स्वामी जी महाराज उदार हैं कि जिनकी उदारता को वर्णन करवे के काज यदि रोम रोम में जिभ्या लगे तो भी उनकी उदारता वर्णन नहीं है सके है। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण हमें प्राप्त भई है। अब ये जीवन समाधि में कैसे आवे या उपाय को हमें कर लेना चाहिए, और स्वामी जी महाराज के रस देश में कैसे हमें प्रवेश मिले या को हमें गहन विचार करना अनिवार्य है भैया। जो कोई स्वामी जी के शरण में आए गए हैं उनको चाहिए कि स्वामी जी की रसरीति को ही श्रवण करें। स्वामी जी के जो जन हैं उनकी ही रहनी रीति में ढरवे की पूर्ण चेष्टा करें। जो चाहे चित्त, यदि आपको चित्त स्वामी जी के रस देश को मान गयो है, अर्थात स्वामी जी को रस देश भैया आपको भाई गयो है, तो आपको अपनो चित्त उनको दे देना चाहिए। अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार ही हमें अपने को ढार लेना चाहिए। जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। उनके अनुसार को भाव यहाँ ये है कि उनके बताए भय मार्ग पे ही हमें चल पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी की कृपा के केवल दो ही मार्ग हैं। या तो स्वामी जी महाराज ही अपने रस देश में प्रकट है कि हमें ले चलें, और या स्वामी जी महाराज ने जिनके ऊपर कृपा कर दी है उनकी कृपा हमें प्राप्त है जाए, उनको संग। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू। ऐसे जन जिनकी वाणी, जिनके शब्द हमारे हृदय को भाते हों और जिनके दर्शन से हमें सुख की अनुभूति होती होए, ऐसे यदि कोई स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन हैं तो भैया
हमें उनके अनुरूप ही और रस रीति या उपासना को समझना चाहिए। उनके नित्य दर्शन करें, क्योंकि उनके दर्शन से ही हमें ये रस प्राप्त है सके है। यही आज या को सरल साधन है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहे है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।